तो नारद जी बोले, मुझे उन संत महात्माओं के साथ 4 महीने रहने का समय मिला और मेरा जीवन ही सत्संगमयी हो गया। मैं प्रभु का दीवाना हो गया। परंतु व्यास जी 4 महीने बाद जैसे ही वो संत महात्मा जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा कि महाराज जी मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी अपनी सेवा में रखो, मुझे भगवान का भजन करना है। अब महात्माओं ने कहा ठीक है बेटा, यदि भगवान का भजन करना चाहते तो चलो हमारे साथ में। अब जैसे मैं उनके साथ जाने लगा तो मेरी मैया ने उन संत महात्माओं के पैर पकड़ लिए और रोते रोते उनसे बोली, अरे महात्माओं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे कहां ले जा रहे हो? अब मैं रोते रोते चीखते हुए भगवान को पुकारने लगा, रे प्रभु, यदि आपको मुझे दर्शन नहीं देने थे तो मेरे मन में आपने अपनी झांकी मुझे क्यों दिखाई? तो उसी समय भगवान ने एक आकाशवाणी की, बेटा रामदास, अभिपक्व कषायाम दुर्दर्शो कुयोगिनः। बेटा रामदास, अभी तुम परिपक्व नहीं हो और हम वचन देते हैं जब तुम परिपक्व हो जाओगे तब तुमको हमारा साक्षात दर्शन होगा। इसलिए जब तक तुम परिपक्व नहीं होते तब तक मेरा भजन करो। तो नारद जी बोले, तो मैंने भगवान से कहा, प्रभु यदि मैं परिपक्व नहीं था तो मेरे मन में अपनी झांकी आपने मुझे क्यों दिखाई? जब मैं परिपक्व हो जाता तब दर्शन देते। भगवान बोले, बेटा रामदास, वो तो मैंने इसलिए तुम्हें अपनी झांकी का मन में दर्शन करवाया, तुम अभी बालक हो, भजन करते करते काफी समय हो गया, कहीं तुम्हारे मन में ये बात ना बैठ जाए कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सब बेकार की बातें हैं। अरे हम इतने समय से भजन कर रहे हैं, अभी तक दर्शन तो दिए नहीं। इसलिए बेटा कहीं तुमको अविश्वास ना हो जाए कि भगवान नहीं होते, बस इसीलिए हमने तुम्हारे मन में अपनी झांकी तुमको दिखाई। और वचन देते हैं जब तुम परिपक्व हो जाओगे तब हमारा दर्शन होगा। तब तो मैं प्रभु की बात को मान करके उसी समय आंख बंद करके बैठ गया और बड़े ही निष्ठा विश्वास से मैंने भगवान का भजन किया। कुछ समय बीता तो सारी धरती ही जलमग्न हो गई, अर्थात एक कल्प ही समाप्त।